जबलपुर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में अब आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच में जोरदार टक्कर हुई। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 2 लोग बोगी के अंदर फंसे जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। हादसा कटौरा स्टेशन के लाल खदान के पास हुआ है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू टीम ने अब तक कई यात्रियों को बोगी से सुरक्षित निकाल लिया है। पैसेंजर ट्रेन की बोगी को गैस कटर से काटा जा रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, दूसरी तरफ देखिए जरा। बताया जा रहा है कि इस बोगी में महिलाएं और बच्चे फंस गए हैं। रेलवे प्रशासन ने हादसे के तुरंत बाद मेडिकल यूनिट और डिविजनल अफसरों को मौके पर भेजा। फिलहाल पूरे रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप कर दिया गया है। चूंकि ये ट्रेनें वहीं पर हैं, अभी रेस्क्यू किया जाएगा, तब हटाया जाएगा, तब ये हटेंगी ट्रेनें। कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द या रूट डाइवर्ट किया गया है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 5 लाख मुआवजे के तौर पर ऐलान किया है। और हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे जिनसे ताजा हालात की जानकारी लेंगे। पल पल की अपडेट हमारे सहयोगी लगातार दे ही रहे हैं। चलिए, हमारे सहयोगी दिलीप अग्रवाल, सुधीर वर्मा जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर। सबसे पहले दिलीप का रुख करेंगे। दिलीप, क्या स्थिति है अभी? अत्यंत एक दुखद घटना हुई है। मालगाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे में मेमू ट्रेन पैसेंजर आकर टकराई है। सामने के डिब्बे में जो इंजन भी होता है और कुछ यात्री भी बैठते हैं, उस डिब्बे को चोट आई है और रेलवे के उच्च अधिकारी और राज्य शासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी तरह से राहत एवं बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है और थोड़ी देर में ही स्थिति सब स्पष्ट होगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई है, कितने लोगों की क्या स्थिति है। मेमू ट्रेन और मालगाड़ी के बीच में ये देखिए जिस तरीके से हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे पर दुख जताया है। इतना तेज रफ्तार से जो मेमू ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन थी, जो जाकर के सीधे आप कह सकते हैं कि इस पूरे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। उसके बाद तो हादसे की ऐसी भयावह तस्वीर आई है कि 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे पर दुख जताया है। गंभीर रूप से घायलों को अब कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए मिलेंगे, मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लोग घायल हैं, राहत बचाव कार्य जारी है। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, जिस वक्त यह हादसा वहां पर घटित हुआ, उसके बाद आसपास के लोगों ने वहां पर सीढ़ी लगा करके लोगों को उतारा है, नीचे रेस्क्यू किया है। सुधीर वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट्स के साथ। सुधीर, बताइए क्या जानकारी? अभी रेस्क्यू चल रहा है, जारी है अभी से। आज दोपहर 4 बजे के बिलासपुर के समीप जो है एक बड़ा रेल हादसा जो है आज देखने को मिला, जिसमें अब तक बताया जा रहा है कि 9 लोगों के मौत की पुष्टि जो है आधिकारिक रूप से हो चुकी है और लगभग 15 से अधिक जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिनका इलाज जो है पासी के जिला अस्पताल में लगातार जारी है। और अगर देखा जाए तो रेलवे की लापरवाही की वजह से एक बड़ी चूक जो है वो यहाँ देखने को मिली, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा है। क्योंकि देखा जाए तो जिस प्रकार से टेक्निकल इशू इसे कहना कि रेल मंडल द्वारा बताया जाए, परंतु देखा जाए तो पूरी घटना जो है। क्या टेक्निकल इशू थी सुधीर? बताया जा रहा है कि जो ट्रैक था उस पर दो ट्रेनें जो थी, अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि एक मालवाहक गाड़ी जो है आउटर में खड़ी हुई है। जो पैसेंजर ट्रेन जो थी वो कहीं ना कहीं उसको ट्रैक जो था वो बताया नहीं गया था, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियां थी एक ही ट्रैक पर थी। और जब इसकी जानकारी ड्राइवर को मिली तो परंतु इमरजेंसी ब्रेक जो है वो समय पर नहीं लग पाया, जिसकी वजह से पीछे वाली ये जो मेमू ट्रेन है उसकी रफ्तार तेज थी क्या उस वक्त?
हाँ जी बिल्कुल। नहीं तो अगर कंट्रोल में होती तो लोको पायलट तो रोक ही लेता पहले आगे। कृतिमान अगर देखा जाए तो स्पीड ज्यादा थी, क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही उससे यही पता चलता है कि जो पैसेंजर ट्रेन थी वो काफी स्पीड में थी, जिसकी वजह से समय रहते इमरजेंसी ब्रेक वही कहीं ना कहीं नहीं लग पाया, जिसकी वजह से जो ट्रेन थी वो मालवाहक गाड़ी के ठीक पीछे वाला जो बोगी थी उसके ऊपर चढ़ी। इम्पैक्ट इतना बड़ा, इतना अच्छा ठीक है गंभीर था, जिसकी वजह से- सुधीर रोक रहा हूं आपको। हमारे साथ दिलीप जुड़ गए हैं सीधे ग्राउंड जीरो से, उनके पास चलते हैं, उसके बाद सुधीर आऊंगा आपके पास। दिलीप जरा दिखाइए तस्वीरें इस वक्त किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है, और गैस कटर जो आप थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे कि बता रहे थे दर्शकों को गैस कटर आया वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को। दिलीप आवाज मिल पा रही है आपको? दिलीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीक खामियों की वजह से। हालांकि दिलीप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से, जो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर टीमें लगी हुई हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं, और इस वक्त तेजी से राहत बचाव कार्य जारी है। इस पूरे रूट को बंद कर दिया गया है, आवागमन बाधित है। दिलीप हमारे साथ लगातार जुड़े। दिलीप आवाज मिल पा रही है आपको क्या? जी जी दिखाइए तस्वीरें दिलीप, और किस तरीके से इस वक्त रेस्क्यू चल रहा है, जरा ये भी दिखाइए। ये देखिए, आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेस्क्यू चल रहा है, क्रेन भी पहुंच चुकी है, हाँ। जिसके माध्यम दिलीप को से जरा ही फुल फ्रेम में लाइए। डब्बे को नीचे उतारा जाएगा। हाँ। और यहाँ पे लगातार राहत और बचाव दल एकजुट होकर लगा हुआ है, तत्परता से काम चल रहा है। और ऐसी ट्रेन भी आ चुकी है, और यहाँ पे रिलीफ ट्रेन भी आ चुकी है, और कोशिश की जा रही है कि 1-2 घंटे में जो ट्रेन का डब्बा चढ़ा हुआ है उसको नीचे उतारा जा सके, और जो रेल यातायात है उसको व्यवस्थित किया जा सके। यानी कि अब मान के चले दिलीप की ये रात्रि तक 12-11 बजे तक यहाँ से जो ट्रेन फंसी हुई है दोनों, उसको हटा लिया जाएगा ट्रैक से। किस स्पीड से अभी किस गति से चल रहा है रेस्क्यू? मुख्य रेल मार्ग है, तो इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने में पूरे अधिकारी लगे हुए हैं, ताकि रेलवे हावड़ा और मुंबई मार्ग पूरी तरह से नियंत्रण में रह सके और चालू हो सके, जिसके लिए तमाम कोशिशें लगातार जारी है। अभी ट्रेन पहुंच चुकी है, और ट्रेन के माध्यम से डब्बे को जो दूसरी जगह रखा जाएगा, उसके बाद गाड़ियों को हटाया जाएगा, जिसके बाद ही यातायात चालू हो सकेगा। अच्छा, अब मैं देख पा रहा हूं, दर्शक देख पा रहे हैं, आपके पीछे कई टीमें मौजूद हैं। कौन कौन सी टीमें लगी हुई है रेस्क्यू में दिलीप? देखिए, एनडीआरएफ की टीम है, जिला प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, साथ ही रेलवे की जो स्पेशल टीम है अधिकारियों के साथ पूरी तरह लगी हुई है। डीआरएफ से लेकर सीजीएम से लेकर तमाम रेलवे के बड़े अधिकारी मौजूद है। वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो कलेक्टर, आईजी, एसपी और जितने भी तमाम बड़े अधिकारी है वे सब मौजूद है। घायलों का इलाज अपोलो अस्पताल और रेलवे अस्पताल में चल रहा है। कि अभी तक ये मौत का आंकड़ा जो है कभी 7 कभी 8 लगातार हो जा रहा है, लेकिन अभी एग्जैक्ट संख्या पता नहीं चल सकी है कि कितने लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन हमारे कैमरे में बिलासपुर एसएसपी ने पुष्टि की है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है, और जो घायल क्रिटिकल है, जिसके चलते मौत का आंकड़ा बढ़ने का अंदाजा लगाया जा रहा है। अच्छा, 9 लोगों की अभी मौत की जानकारी मिल रही है हमें, जो हम अब दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर जिला प्रशासन कुछ नहीं कह रहा इसमें। देखिए, जिला प्रशासन ये पूरा रेलवे का काम है, रेलवे प्रशासन इसमें रेलवे प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कुछ कहा जा रहा है कि अभी कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा अभी? देखिए, रेलवे प्रशासन को जिम्मेदारी लेना चाहिए था, उनके जो बड़े अधिकारी है उनको आगे स्पष्ट करना चाहिए था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी पूरा अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए मीडिया की कैमरों पे बसते नजर आ रहे हैं, और किसी भी प्रकार की जानकारी, सही सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के साथ मीडिया में भी असमंजस पड़ा हुआ है। तो कभी कभी जहां मौत का आंकड़ा कभी 7 बताया जा रहा है तो कभी बढ़कर 10 पहुंच जाता है, लेकिन आंकड़ा सही जो जारी करना चाहिए रेलवे को, उसके द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। अच्छा, जो तस्वीरें आई हैं दिलीप, उसको देखने के बाद ये लग रहा है कि देखिए जो पैसेंजर ट्रेन थी पीछे, मेमू ट्रेन थी, उसकी स्पीड तेज रही होगी, तभी तो इमरजेंसी ब्रेक भी लगाने में असफल रहा लोको पायलट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अभी तक जो समझ में आ रहा है कि ये जो सिग्नल ओवरशूट हुआ उसके चलते
ये हादसा हुआ है। और जो कोरबा की ओर से ट्रेन आ रही थी वो उसी ट्रैक पर घुस गई जिस ट्रैक में मालगाड़ी खड़ी हुई थी, और टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो गार्ड का डब्बा था मालगाड़ी के जो पीछे लगा हुआ था वो इंजन के ऊपर चढ़ा हुआ साफ नजर आ रहा है, जिसको उतारने की कवायद लगातार जारी है। लेकिन रेलवे की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है कि किस तरह आधुनिकीकरण के नाम पर रेलवे तमाम सुविधाएं देने की बात करता है, लेकिन छोटी छोटी तकनीकियों के कारण निर्दोष यात्रियों की जान जाती है और रेलवे प्रशासन हमेशा ठीक है जांच की बात करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। ठीक है दिलीप, तस्वीरें दिखाते रहिए, आऊंगा आपके पास। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, देखिए सवाल तो उठेंगे रेलवे प्रशासन की लापरवाही पर। देखिए एक ऐप आया था कि भाई अब कवच ऐप आया है, कवच डिवाइस आया था कि भाई कवच डिवाइस लगाएगा जिससे लगाया जाएगा, जिसके बाद जो हादसे हैं वो नहीं होंगे। लेकिन अब देखिए कवच डिवाइस लगाया गया है, उसकी हकीकत तो ये तमाम चीजें इस वक्त ये हादसे कह रहे हैं। तस्वीरें जो इस वक्त आ रही हैं सामने वो भयावह हैं। तो एक तरीके से हम लापरवाही तो कहेंगे ही कि आखिरकार जब आगे ट्रेन खड़ी हुई है, मालगाड़ी वाहन खड़ी हुई है, तो पीछे इस ट्रेन के लोको पायलट को क्यों नहीं जानकारी दी गई समय पर? अजी बिल्कुल कीर्तिमान, जिस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह तो है वो कहीं ना कहीं रेलवे के ऊपर खड़े हो ही रहे हैं, क्योंकि देखा जाए कि सरकार और रेलवे द्वारा तमाम समय समय पर जो एप्स वगैरह है वो जारी किए जाते हैं, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये सुरक्षा दी जाती है यात्रियों को कि आपकी यात्रा जो है सुगम रहेगी। परंतु इस प्रकार की घटनाएं ये बताती हैं कि अभी भी यात्रा जो है कहीं ना कहीं असुरक्षित बनी हुई है। क्योंकि देखा जाए तो जिस प्रकार से बिलासपुर में जो घटना घटी है उसमें देखा जाए तो काफी स्पीड में ट्रेन थी और उसकी जानकारी जो ऑलरेडी जो ट्रेन से पहले वहां मौजूद थी, बताया जा रहा है कि मालवाहक गाड़ी जो थी उसी ट्रैक पर पहले से मौजूद थी, काफी आउटर में खड़ी हुई थी। उसकी जानकारी जो है पैसेंजर ट्रेन के चालक जो थे उसको नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी। और एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से टेक्निकल इशू रेलवे के द्वारा से बताया जा रहा है, बातें छुपाने के कहने का प्रयास जो है किया जा रहा है। क्योंकि अब तक देखा जाए तो मौत का आंकड़ा जो है वो भी कहना कि जिला प्रशासन साथ ही साथ रेलवे के द्वारा अब तक आधिकारिक रूप से किसी पर कोई जानकारी नहीं मिली। परंतु जिस प्रकार से राहत बचाव का काम लगातार किया जा रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, परंतु जिस प्रकार से पूरे रेलवे पर एक बार फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो कि आखिर बिलासपुर में इतनी बड़ी घटना घटी उसके पीछे क्या था एक्चुअल कारण। क्योंकि देखा जाए तो टेक्निकल इशू बताकर कहने की रेलवे जो है इसके पीछे अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। परंतु सवाल खड़े हो रहे ताकि जो इससे पहले जो ऐप वगैरह जिसकी बात हमने आपने भी कही कवच ऐप के माध्यम से, जिसका अर्थ जो है कहने की मान सकते हैं कि सुरक्षा, परंतु सुरक्षा यहाँ यात्रियों को नहीं, की वजह से प्रश्नवाचक चिन्ह जो है एक बार फिर से खड़े हुए हैं रेलवे के ऊपर और तमाम जो ऐप वगैरह जो रेलवे द्वारा चलाया जा रहा है उन पर। परंतु टेक्निकल इशू कहकर कहीं ना कहीं जो रेल है वो पीछे बिल्कुल ठीक कहा आपने सुधीर, बिल्कुल ठीक कहा आपने सुधीर कि देखिए अब रेलवे प्रशासन तो कहेगा ही नाकामियां अगर छिपानी है तो भाई टेक्निकल इशू का नाम ले लीजिए, नाकामी छिप जाएगी, रेलवे प्रशासन अपनी गलती नहीं मानेगा, जांच बैठेगी, उसका कोई निराकरण नहीं सामने आएगा। लेकिन जिन लोगों की जाने गई हैं, जिन लोगों के घर के वो चिराग बुझे हैं, जिन लोगों के कोई आत्मीय जन गए हैं, उनको पता चल रहा होगा कि भाई रेलवे में इस तरह के सफर करना कितना सुरक्षित है। सुधीर, दिलीप, दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है।